हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आज आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे देश भर में हम आजादी मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन फैजाबाद के उन निकम्मे अधिकारियों से हमें आजादी कब मिलेगी जो शहर की, हमारे फैजाबाद शहर की इमेज को पट्टा लगा रहे हैं। पहले तो इसे पहन लेता हूँ क्योंकि अब आप अंदाजा लगाइए, मैं आप ये सोच रहा हूँ कि मैं कोरोना वोरोना फैल रहा है उसकी वो खबर करने आया हूँ, तो आप गलत फहमी बना रहे हैं। हम उस खबर को करने आए हैं जिससे सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की जान पर आफत मंडरा रही है। ये फैजाबाद का, आप स्टार्टिंग में आपको बता दूं, एक बार मुझे दे दीजिए। ये फैजाबाद का स्टार्टिंग का एरिया है। जितने अब तमाम हमारे साथी आप देख रहे हैं, फैजाबाद का स्टार्टिंग है। यहाँ से अगर आते हैं बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर यहाँ के चलिए, यहाँ से मुश्किल आधा किलोमीटर नहीं पड़ता। जो फैजाबाद में आते हैं, एंटर करते हैं, वो फैजाबाद में इधर निकल के चलते हैं। और ये 37 सेक्टर का आपको पॉश एरिया वाले जो आप ग्रीन बेल्ट देख रहे हैं, 37 सेक्टर ही ग्रीन बेल्ट है। लेकिन एक समस्या जो आ रही है वो ये कि जिस तरीके के से आप देखिए 100-150 मीटर फुट जो रोड है, यहाँ पर जीना दुश्वार है। क्योंकि आपको बता दूं जिस तरीके से हालात हैं ये, आज हम कूड़े की खबर इसलिए कभी करते हैं, लेकिन आज तो जिस तरीके, क्योंकि यहाँ के हिसाब से जिस तरीके हालात देख रहे हैं हमें, और बाबा रे बदू, अरे बाबा मास्क के अंदर, ओहो रिपोर्टिंग करना मुश्किल है। यहाँ तो ऐसे आ रहा जैसे कोई सड़के, कोई किसी की सड़ान में बदबू आती है। अंदाजा लगाइए, पकड़िए एक बार, अंदाजा लगाइए यहाँ पर रिपोर्ट भाई आगे चलो, इधर आ जाओ सर, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं कर पाएंगे यहाँ से रिपोर्टिंग, नहीं कर पाएंगे यहाँ से भैया, भयंकर बदबू आ रही है। अंदाजा लगाइए, कैमरा रखिए सामान, भयंकर बदबू है यहाँ, भयंकर। समझिए यार, दुश्वार। आगे चलो यार, आगे नहीं कर पाएंगे यहाँ से रिपोर्टिंग नहीं कर सकते यहाँ से। बाबा रे बाबा, आगे आ जाओ यार, आगे आ जाओ। ओ भाई साहब, क्योंकि जिस तरीके हालात है, अरे चलो यार आगे आओ भाई, आ गया ना। भयंकर बदबू भाई साहब यहाँ तो। अरे कैसे जी रहे हो यार, अंदाजा लगाइए। ये जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं, यहाँ पर खड़ा होना दुश्वार है। क्योंकि हमने मास्क पहन रखा है, लेकिन मास्क के अंदर से भी जो बदबू आ रही है वो ऐसे आ रही है जैसे घर में कोई सड़ चुका है, कहीं चूहा मर जाता है किसी कमरे में, या कोई भी घर के अंदर जानवर मर जाता हो, कमरा बंद हो, वैसी बदबू यहाँ फैली हुई है। और जिस तरीके के हालात पैदा हैं, ये हालात देखिए किस तरीके से हैं, गंभीर हाल है। दिल्ली से लेकर जो फैजाबाद के अंदर जो लोग एंटर करते हैं, सोचिए इमेज को कैसे बट्टा लगा रहे हैं यहाँ के निकम्मे अधिकारी या निकम्मा प्रशासन। ये इको ग्रीन का यहाँ पर बता दूं डंपिंग जोन है या समथिंग क्या है, वो तो टूटा है, लेकिन जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं, ये फैजाबाद का वो हिस्सा है। यहाँ से आ रहे, सोचे बदबू, हवा उधर की है तो बच गए हम। यहाँ से बुरा हाल, जिस तरीके से हालात पैदा हो रखे हैं, ये अंदाजा लगाइए। अब लोगों से कभी कोशिश करेंगे, भैया एक बार रुकोगे, एक बार भैया, ऑटो वाला भैया रुकना, पूछते हैं यहाँ से रोज निकलते हो? पूछते हैं किसी से, पूछते हैं, देखो कैसे आप अंकल जी यहाँ से रोज निकलते हो, कैसा हाल है यहाँ पे? यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है। अरे बदबू नहीं आ रही? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये रोज है इस तरीके का? हाँ, 2 दिन से तो मैं देख रहा हूँ। फैजाबाद में लोग एंटर करेंगे तो क्या इमेज जाएगी लोगों की? ऐसे बहुत बुरा हाल होगा गंदगी से। जो लोग मास्क पहनते, हाँ ऑटो वाले भैया से पूछते हैं, देखिए किस तरीके के हाल है, किस तरीके के हालात हैं रोज यहाँ पर। बहुत बुरी हालात है, बहुत ही बुरी हालात है यार। निकल पा रहे हैं यहाँ से बदबू? बिल्कुल नहीं निकल रहा हूँ जी, बिल्कुल हमसे नहीं हो पा रही, उल्टी आ रही है हमें तो यहाँ पर। हमें तो खुद उल्टी आ रही है यहाँ पर रुकने। यहाँ पे कह तो दिया कि माने कि गुजरने के लिए सोचना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन का कोई कुछ नहीं है। लोग हमारी फैजाबाद के ऐसे अधिकारी हैं जो इमेज को बट्टा लगा रहे हैं। दिल्ली से लोग फैजाबाद में आएंगे तो क्या सोचेंगे? सोचेंगे कि ऐसे कैसे कवाड़ी जगह में आ गए हैं। बिल्कुल ही कवाड़ी से भी कवाड़ी जगह है जी। अच्छा, आप यहाँ से रोज रहते हो या यहाँ जा रहे हो? रोज आते हैं ऐसे। हालात ऐसे हैं? हाँ जी, झेल पा रहे हैं? झेल नहीं पा रहे, मुसीबत को झेलना पड़ता है। कर क्या, मुसीबत को झेलना। बदबू नहीं आ रही? बदबू क्या करे, इससे कोई रीजन नहीं निकल रहा है ना, क्या करे, सरकार की बात सुने, क्या करे, आना जाना। सभी लोग मास्क पहन के निकल रहे हैं। किस तरीके, देखिए मास्क पहन के लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अंकल जी यही रहते हो? बदबू नहीं आ रही है? बदबू नहीं आ रही? बदबू नहीं तो कपड़ा बांधता मैंने। तो कैसे यहाँ जी पाओगे? आधे घंटे खड़े कर दिया जाए तो? मैं खड़ा कैसे, हमारा काम, अपने काम में जा रहा हूँ। नहीं, आगे 15 मिनट कहा जाए, इस एरिया में खड़े नहीं बैठूंगा, मैं जा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ बदबू आ रही है, बहुत बदबू आ रही है। अंदाजा लगाइए, हद से ज्यादा बदबू है। ये देखिए जितने लोग हैं, मास्क भैया, मास्क वाले भैया रुकना, रुकना।
अंदाजा लगाइए जिस तरीके के हालात हैं, लोग अंदाजा लगाइए, क्योंकि बुरा हाल। ओहो बदबू फिराई, पीछे हट जाओ यार, यहाँ हवा की तरफ प्रेशर में रखना पड़ेगा। ये अंदाजा लगाइए बुरा हाल है इस वक्त। कोशिश करते हैं और लोगों से रोक के पूछते हैं क्या हाल है, क्योंकि जिस तरीके के हालात यहाँ पैदा कर दिए ये इको ग्रीन डिपार्टमेंट है, या फिर जिस इको ग्रीन को जो देख रहा है अधिकारी, जो भी एमसीएफ के अधिकारी हैं, इसे कहते हैं निकम्मे अधिकारी से हम कहते हैं, देखने को तैयार नहीं है कि जिस तरीके से फैदाबाद में लोग, दिल्ली से फैदाबाद में लोग जिस तरीके से आएंगे, यहाँ पर जो हालात पैदा हो रहे हैं, मुश्किल से 10 कदम की दूरी नहीं है। देखिए ये 100 मीटर रास्ता है जो, जहाँ तक हमें जानकारी है, या फिर जो भी है। अब देखिए कदम कितने में रोक के चलता हूँ, अंदाजा लगाइए कितने कदमों में ये वहाँ पहुँच जाए, कितना जगह छोड़ी है। देखिए इन लोगों ने पूरा रोक के रखे हैं। देखिए 1 2 3 4 कदम पे, ये देखिए सिर्फ 4 कदम की रोड छोड़ी हुई है। लोगों से पूछते हैं भैया एक बार और रोकना भाई, आवाज कम करो। क्या लगता है यहाँ से रोज निकलते हैं, हालात कैसे हैं? बदबू आती है बहुत गंदी, यहाँ से इंसान मरमरा जाएगा किसी दिन यहाँ से। आप रोज निकलते हो रोज? चलिए पूछते हैं भाई, रोज निकलते हैं यहाँ से? बदबू नहीं आ रही? बहुत आती है सर, बहुत आती है। रोज निकलते हो यहाँ से? रोज निकलते ऐसी हालात है बदबू? ऐसे ही हालत है, इससे भी ज्यादा बदतर हो जाता है। क्या इससे भी ज्यादा बदतर हो जाता है। मतलब यहाँ ये जिससे गंदगी फैली पड़ी है? हाँ पूरा फैली पड़ी है, नारियल का छिलका भी। देखिए मास्क लगा, देखिए नाक रोक के सब लोग निकल रहे हैं। क्या हालात देखिए, ये भी मास्क लोग, ये देखिए किस तरीके से हालात हैं। अधिकतर लोगों की समस्या ये देखिए, अंदर भी लोगों ने मास्क लगा रखा है। देखिए किस तरीके से हालात पैदा हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं जिस तरीके हम यहाँ खड़े हैं, ये शहर की छवि को वो अधिकारी बट्टा लगा रहे हैं। आज आज़ादी का जो महोत्सव सब लोग मना रहे हैं, तो कोशिश है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि स्वच्छता को लेकर बात करी है, आज़ादी को लेकर, और ऐसे भ्रष्टाचार को लेकर बात करी है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को भी छुटकारा देने की बात कही है। लेकिन वो भ्रष्ट अधिकारी को छुटकारा कब मिलेगा जिस तरीके हालात पैदा कर देते। इमेज अंकल जी एक बार, भाई साहब मास्क वास्क लगा के चल रहे हो, बदबू ऐसा कुछ कोरोना के चक्कर में या इस बदबू के चक्कर में? बदबू के चक्कर में है। हाँ बदबू बहुत आ रही, बदबू आ रही है। यहाँ रुक पाओगे? अगर आपसे कह दिया जाए 1 लाख रुपए देंगे और 10 मिनट रुक जाओ? बदबू बहुत आती है। हाँ कोई शर्त लगाए 1 लाख रुपए देते हैं, 10 मिनट रुक जाओ, यहाँ रुक जाओगे? नहीं रुकेगा, कोई नहीं रुकेगा। क्यों? जानमान की हानि है, बहुत गंदगी है बहुत। ऐसे अधिकारी को क्या कहोगे जो फैदाबाद की इमेज को बट्टा लगा रहे हैं? ये क्या कहें, लोगों को पता नहीं, समझ में नहीं आता। गंदगी रोड फेंक देते हैं, बताओ। अच्छा गंदगी रोड पर फेंक देते हैं, अंदाजा लगाइए जिस तरीके के हालात हैं। सोचिए हवा की डायरेक्शन इधर है तभी हम बच पा रहे हैं, वरना अगर हवा की डायरेक्शन हमारी तरफ फेंकी तो अंदाजा लगाइए यहाँ खड़ा होना मुश्किल है, दुश्वार है। तो इसलिए अभी क्योंकि हमने उस साइड से रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो हवा का प्रेशर उधर, ये अंदाजा लगाइए पूरा एरिया ये जिस तरीके से चल रहा है। ये जितने भी लोग रुक रहे हैं, ये देखिए कूड़ा भंडार यहाँ पर कर रखा है। ये हाईवे है, आपको बता दें, कचरे का भंडार लगा पड़ा है। यहाँ पे कचरे का भंडार लगा, यही स्वतंत्रता दिवस मन रहा है, देख लो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को हटाओ, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को क्या कहेंगे जो इस तरीके हालात पैदा करते हैं? हालात बहुत खराब है, ये देख लो कचरा का अंबार देख लो, ये झंडे लगाओ खाली बस, इस मुहिम से कुछ नहीं होने वाला है। ओके, क्या कहना चाहेंगे? रोज निकलते हैं, हालात ऐसे रहते हैं सर जी। 10 मिनट रोकने के लिए कहा जाए, रुक जाओगे यहाँ पर? नहीं सर, नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब रुक ही नहीं पाओगे? रुक ही नहीं पाएंगे। ऐसे अधिकारी जो कहते हैं शहर को साफ रख रहे हैं, क्या कहेंगे ऐसे निकम्मे अधिकारियों के लिए? कमेंट में कुछ नहीं करता। अच्छा ओके डन। मतलब अंदाजा लगे लोगों की जान मान का नुकसान है, लेकिन सरकार या प्रशासन के वो अधिकारी या एमसीएफ के वो निकम्मे अधिकारियों को कार्रवाई करने की आवश्यकता है, प्रशासन को सोचने की आवश्यकता है। क्या कहोगे? रोज यहाँ से निकलते हो, सबने अपना मुंह ढका हुआ। भैया रोज यहाँ से निकलते हैं, मोदी जी के राज में गंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा। गंदगी रोड पे पड़ी हुई है, मोदी जी कहते हैं स्वच्छता अभियान चला रखा है। हाँ। ये स्वच्छता अभियान नहीं, गंदगी का अभियान है। ओके, ये गंदगी का अभियान है, अंदाजा लगाइए। रोज यहाँ से निकलते हैं लोग बाग, सोचिए किस तरीके परेशान हैं। आज आज़ादी के इस महोत्सव पर लोग किस तरीके से बातें कर रहे हैं, अंदाजा लगा के चलिए। परेशान है तभी बातचीत चल रही है। कोशिश और लोगों से जानते हैं, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हमें दिक्कत आती है या हम झूठ बोल रहे हैं कुछ ऐसी, तो रोक लेते हैं। भैया रोकोगे? ऑटो वाले भैया रोकना है, एक बार रोकना। रोज निकलते हो भैया यहाँ से? हाँ जी, हाँ जी। ऐसी हालात रहते हैं? नहीं, ऐसे रोज ऐसे ही हालात रहते हैं। हाँ, मोदी जी कहते हैं स्वच्छता बनाए रखो, भ्रष्टाचारियों को मुक्ति चाहिए। ऐसे अधिकारियों से क्या कहेंगे जो हालात पैदा कर रहे हैं? बोल भाई। फैदाबाद की इमेज को बट्टा लगा रहे हैं लोग वैसे। गंदगी फैला रहे हैं लोग, गंदगी फैला रहे हैं। यार रुक पाओगे? अब देखो आंटी जी ने भी वैसे, आंटी जी नाक क्यों बंद कर रहे हो? बदबू आ रही है और क्या लगा कर? 10 मिनट रोकने के लिए कहा जाए, रुक जाओगे यहाँ? नहीं रुके हमारे के लिए। क्या कह रही है? बीमार पड़ जाएंगे, मर जाएंगे। अगर कहा जाए 1 लाख रुपए देंगे, 15 मिनट रुक जाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं। जान ज्यादा जरूरी है कि 1 लाख रुपए? अच्छा, मतलब 1 लाख रुपए छोड़ने को तैयार है पब्लिक। सोचिए
चलिए भाई से ही पूछ लें, क्या कहना चाहेंगे भाई? रोज यही हालात रहते हैं? बिल्कुल हैं? बिल्कुल। कहा जाए आपसे 1 लाख रुपए देंगे आपको, यहाँ रुक जाओगे 10 मिनट के लिए? बदबू बहुत आती है यहाँ पर। अच्छा, मतलब बदबू बहुत आती है। अंदाजा लगाइए 1 लाख रुपए की शर्त लोग अगर हम बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपए दें 10 मिनट रुक जाए, तो सोचिए ओहो फिर आई बदबू। हवा का प्रेशर हमारी तरफ आता है ना, बदबू आने लग जाती है, भयंकर वाली बदबू है, उल्टी आएगी इसमें तो यार। अब आगे बढ़ो यार। अरे भाई जी, अरे नहीं यार तुम्हें नहीं दिखाएंगे यार, मांस काट रहे हो यार। ये अंदाजा लगाइए किस तरीके के हालात हैं। रोड का हाल देखिए किस तरीके का है। हमें बस सरकार से, प्रशासन से यही कहना है, जितने भी तमाम हमारे साथी हमारे साथ देख रहे हैं, क्या ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है? वैसे तिरंगा झंडा इको ग्रीन पे लगा रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही झंडे की, यही बता दूं, फैदाबाद में क्या फैदाबाद की इमेज नहीं है अधिकारियों की निगाह में? क्या फैदाबाद की इज्जत का ख्याल नहीं है ऐसे अधिकारियों की निगाह में? क्योंकि दिल्ली मात्र वो आप जो बिल्डिंगें देख रहे हैं, उधर जो बिल्डिंग सारी दिख रही हैं वो दिल्ली का मोड़बंद एरिया है। जो उधर बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं वो सारी बिल्डिंग सारी वो मोड़बंद है, दिल्ली का एरिया है। लोग अगर दिल्ली से इस बाईपास के होते हुए हाईवे से आते हैं, फैदाबाद में एंटर करते हैं, तो सोचिए चंद कदमों की दूरी पर ये इस तरीके के हालात पैदा हो जाते हैं। यहाँ से कोई विदेशी सैलानी या विदेशी हमारे इस मान लो फैदाबाद से होते हुए मथुरा या आगरा जाए या यहाँ से होकर निकले, सोचिए हमारे फैदाबाद की इमेज को क्या भट्टा लगे और कैसे हमारे फैदाबाद की इमेज को छोड़ के जाएंगे। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और प्रशासन को सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से हालात है इस तरह हैं, ये हालात वहाँ पर इको ग्रीन लिखा हुआ है, वो देखिए वो इको ग्रीन लिखा हुआ है, लेकिन क्या इस बार यार्ड को अंदर नहीं किया जा सकता? क्योंकि वहाँ तक उसकी बाउंड्री एरिया बहुत पहले तक है, लेकिन इसको आगे तक कर दिया गया है, यहाँ तक। मतलब रोड ये बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन मात्र 4 कदम की दूरी, 4 कदम छोड़ा है इस रोड के लिए। तो अंदाज़ा लगाइए ऐसे निकम्मे अधिकारी या भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ या जो भी विभाग है जो इसको देख रहा है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ऐसी आज़ादी हमें क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों, ऐसे निकम्मे प्रशासन या ऐसे अधिकारियों को क्या हमें आज़ादी मिलनी नहीं चाहिए? ये हमारी जान मान का नुकसान है। लोगों को शर्त तक हमने बोली 1 लाख रुपए देंगे, क्या 10 मिनट रुक जाएंगे? तो सोचिए जान प्यारी है, लेकिन वो नहीं रुकेंगे। किस तरीके के हालात पैदा कर दिए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रशासन को, शर्म आनी चाहिए ऐसे निकम्मे अधिकारियों को या वो लोगों को जिन्होंने बीड़ा उठा रखा है शहर को साफ करने का, लेकिन ये नहीं दिखता। यहाँ से रोजाना हाईवे, ये आपको बता दूँ ये हाईवे है, आपको भले बता दें ये मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस वे हाईवे बन रहा है, लेकिन यहाँ कोई खुदाई वुदाई का काम नहीं है कि कोई बहाना मारे कि यहाँ से खुदाई है। सारी खुदाई आप कहते हैं सारे पिलर्स उधर लग रहे हैं, इधर कोई पिलर नहीं लग रहा। लोगों से और जान लेते हैं एक और बाइट। भैया एक बार, रोज यहाँ से निकलते हो, हालात ऐसे ही रहते हैं बदबू वाले? ऐसे ही रहते हैं। क्या कहोगे ऐसे फैदाबाद के प्रशासन, ऐसे अधिकारियों पर जो दिल्ली से फैदाबाद कोई विदेशी सैलानी फैदाबाद में आएगा, उन्हें इमेज को बट्टा लगा के चला जाएगा? क्या कहेंगे ऐसे अधिकारियों के लिए? क्या कहें, कुछ कहना भी क्या कह सकते हैं, बताओ। बताइए कुछ कह रहे हैं उसके अलावा? कुछ कह भी तो नहीं सकते। आपसे कहा जाए 1 लाख रुपए देंगे, 10 मिनट यहाँ रुक के दिखा दिए बदबू में, रुक जाएंगे? कोई जवाब नहीं, कुछ कहने लायक नहीं भैया, कुछ कहने मतलब नहीं रुक पाएंगे। इनको कुछ कहने लायक नहीं है। क्यों? कुछ भी कह लो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब आपको लगता है बेशर्म हो चुके हैं? हद से ज्यादा हो चुके हैं। अंदाजा लगाइए, ये जनता के बयान हैं, सोचिए हद से ज्यादा बेशर्म हो चुके हैं। किस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं, ये जनता की वो रिव्यूज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जनता के वो बयान दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो जनता के रिव्यू निकलते हैं जनता के, क्योंकि जान मान का नुकसान है लोगों को। मतलब लोग कह नहीं सकते क्योंकि प्रशासन इतना ढीला हो चुका है, इतना हो चुका। अंदाजा लगाइए और रोक लेते, एक और बयान लेते हैं। भैया एक मिनट जी, मास्क वाले भैया रुकना, मास्क वाले भैया सुनो। अरे नहीं, इधर आओ, जाने की कोशिश करते हैं। अरे ये लोग ना सोचें चलान के। भैया एक मिनट रोकना, एक बार पूछते हैं किसी से भी, अरे किसी को रोक के पूछें, इनसे पूछते हैं। आप यहीं रहते हो? माँ क्यों कपड़ा लगा रखा है नाक में? बदबू आ रही है बहुत ज्यादा। यहाँ हालात किस तरीके से रोजा ऐसे रहते हैं? रोज ऐसे ही रहते हैं। अच्छा, आपको कहा जाए आपको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, 10-15 मिनट यहाँ रुक जाओ, रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे। क्यों? पैसे प्यारे नहीं है? नहीं, पैसे प्यारे नहीं है, मौत से खेलना, यहाँ पर रुकना तो मतलब जान प्यारी है, बदबू से जान प्यारी है। 1 लाख रुपए के चक्कर में नहीं रुकेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 दिए जाए? 2 भी नहीं, और निकलो 5 लाख दिए जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब यहाँ 10 मिनट भी टिक नहीं सकते? नहीं टिक सकते, यहाँ पे कुत्ता बिल्ली सब मरा हुआ पड़ा है। हाँ, ऐसी बदबू आ रही है। हाँ। ओहो, अंदाजा लगाइए जनता के रिव्यू। प्रशासन को सुनना चाहिए जनता के रिव्यू। 5 लाख रुपए देने को भी तैयार हैं, लेकिन यहाँ 10 मिनट रुकने के लिए तैयार नहीं है। सोचिए किस तरीके के हालात है। हमने खुद मास्क पहना हुआ है, उसके बाद भी हम दूर हट चुके हैं, क्योंकि यहाँ टिकना मतलब हमारी मौत के कारण हमारी उल्टी हो, हमें खुद शुरुआत में उल्टी हुई है। उल्टी होने की कगार ऐसे हो जाती है। तो आप जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, प्रशासन से हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं,
एक पत्रकार हाथ जोड़ के कभी रिक्वेस्ट नहीं करता, लेकिन हम कर रहे हैं। लाखों आबादी जो जान माल की यहाँ से रोजाना निकलती है, ये सोचिए किस तरीके हालात में यहाँ से जी के निकलेगी। और खासकर हम उन प्रशासन से साफ साफ एक रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ रहे हैं बार बार, कि शहर की इमेज का थोड़ा ध्यान रखें। हमारी फैदाबाद की इमेज है, फैदाबाद की धरती हमारी धरती है, ये हमारी इमेज है, हमारी धरती हमारी माँ है, इसकी इज्जत का ख्याल जरूर रखें। लेकिन जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं उस तरीके के हालात को ना पैदा होने दें, क्योंकि कोई भी विदेशी सैलानी यहाँ से निकला या दिल्ली से फैदाबाद होते हुए आगरा गया तो सोचिए फैदाबाद की इमेज को क्या बट्टा लगा के जाएगा। सोचिए जरा, आपके परिवार में आपकी इमेज को कोई खराब करके चला जाए और आप किस तरीके रिएक्ट करेंगे। रिएक्शन हमें दिख रहा है, क्योंकि फैदाबाद मेरा घर है और मुझे लगता है अपने घर की सुरक्षा या अपने घर में कुछ गलत हो रहा है तो उन आलसी अधिकारियों को या आलसी प्रशासन को या फिर जो नाकाम या बेशर्म प्रशासन अधिकारी हैं उनको जगाने की आवश्यकता है कि सिर्फ मोटी मलाई या मोटी तनख्वाह खाने की आवश्यकता नहीं है, या शहर के उन चंद रसूखदार लोगों के आगे सफाई करने की आवश्यकता नहीं है। ये भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है, फैदाबाद की इमेज का सवाल है। सोचिए, इनसे पूछते हैं, आप यहाँ से जा रही हैं, आप निकल जाएंगे, बदबू आएगी यहाँ से? हाँ, इतनी सारी बदबू आ रही इधर से, बट इधर से कोई सफाई नहीं करवाता है। अच्छा, आप जाएंगे तो क्या ऐसी जाए? अच्छा, आपसे कहा जाए आपको 1 लाख रुपए देंगे, 15 मिनट यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाएंगे? 1 लाख रुपए 15 मिनट मेरी बस की नहीं है। तुम 2 लाख भी दोगे ना तो भी मैं नहीं बैठ सकती। क्यों, बदबू आती है? बदबू आती है। यहाँ से जाना पहली बार तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, वैसे तो मैं उस साइड से आती हूँ। अच्छा, क्योंकि इस साइड से आती नहीं, इधर से बदबू इतनी आती। अच्छा, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, जान प्यारी है? इम्पोर्टेंट जान है, पैसे तो कभी भी आ जाएंगे। पैसे कभी भी आ जाएंगे, अंदाजा लगाइए। तो जिस तरीके के आप हालात देख रहे थे, बस प्रशासन और शहर से बस एक रिक्वेस्ट है, इसको सुधारा जाए। शहर की इमेज का सवाल है और बड़े प्रशासन के अधिकारियों से, मंत्रियों से या विधायक साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए जो इस तरीके के हालात पैदा कर रहे हैं, आपके और हमारे घर को बदनाम कर रहे हैं। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100।